हाय स्टूडेंट्स। आईएमओ के सीरीज़ में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो आपका चैप्टर 4 है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आईएमओ में कंस्ट्रक्शन तो नहीं करना होता है, बट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। कि अगर मान लीजिए आपके पास गिवन है कि ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो क्या उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपके कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, यहाँ क्वेश्चन गिवन है कि गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए जब स्टेप्स गिवन हो तो सबसे पहला आप क्या काम करते हैं, उसके लिए एक रफ ड्रॉ बनाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वाड्रिलैटरल बनाना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अ क्वाड्रिलैटरल ABCD वेयर AB is given 5.6, BC is 4.1, CD is 4.4 एंड AD is 3.3। तो ऑल जो पार्ट्स हैं आपको गिवन है। ठीक है, एंड एंगल A is 75। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट। तो आपके पास गिवन है कि अगर ये सब रिक्वायरमेंट गिवन है तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो सबसे पहला हम लोग जो लेते हैं, कभी भी कंस्ट्रक्शन के लिए रफ वर्क करते हैं तो इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ गिवन है कि चारों साइड्स आपके गिवन है, तो ड्रॉ AB 5.6। यस, इट इज़ करेक्ट। नहीं कि अगर हम बेस ले लेते हैं 5.6 तो वो करेक्ट है। एंड कंस्ट्रक्ट BAX 75। BAX, एक्स मतलब क्या कि एक एक्स्ट्रा लाइन आपको यहाँ तक ले जाना है और ये 75 डिग्री बनाना है, तो ये तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है विथ A एज अ सेंटर एंड रेडियस 3.3 कट ऑफ AD। क्योंकि AD आपके पास गिवन है 3.3, तो ये भी स्टेप्स करेक्ट है। ठीक है, ज्वाइन BD विथ D एज द सेंटर, रेडियस 4.1। तो अगर D को हम सेंटर बनाते हैं, जो कि ये सेंटर है, ठीक है, और कितना लेने बोल रहा है 4.1, तो BC तो 4.1 है। ठीक है, यहाँ जो आपके पास है BC वो 4.1 है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, वो DC बोल रहा है 4.1। तो यहाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन C होगा कि स्टेप 3 जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका C हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल द मेजरमेंट्स ऑफ डैश साइड्स एंड 1 डायगोनल मस्ट बी गिवन। यस, मेजरमेंट ऑफ जब 4 साइड्स गिवन होगा तब आप बना सकते हैं, अगर एंगल ना गिवन हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द पैरेललोग्राम ABCD गिवन दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल B 60 डिग्री विथ A एज द सेंटर। ठीक है, यहाँ बोल रहा है क्या कि इसको आप अरेंज करेंगे। तो जब भी पैरेललोग्राम हम बनाते हैं तो उसको पैरेललोग्राम को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट में पहला है आपका कि ड्रॉ करना होगा आपको बेस। तो ये रफली अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कभी भी जब पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होता है तो एक बेस बनाएंगे सबसे पहले, तो AB। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ड्रॉ AB 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा है, नंबर 4 लिख लेंगे पहले। ठीक है, फिर दिया हुआ है क्या कि एट B ड्रॉ एंगल XBA 60 डिग्री। ठीक है, ये B है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं एंगल XBA। ठीक है, तो ये हो गया A B और ये, ठीक है, C, जहाँ पर हम X ले लेंगे ऊपर की तरफ, और ये एंगल ड्रॉ करना है। एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम पहले ये पॉइंट ले लेंगे, 3 पॉइंट, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विथ A एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क कटिंग AY एट D एट अ ड्रॉप। ठीक है, यहाँ जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा,
जब आप एक एंगल बना लेंगे तो बी को सेंटर रखेंगे और बी को सेंटर रख करके जो हमारा साइड बी सी गिवन है, तो बी सी कितना गिवन है यहाँ पर, यहाँ बी सी है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर लेंगे। अब ये कहाँ पर दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ये नंबर 1 में दिया हुआ है। तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, विथ बी एट द सेंटर रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 में। अब यहाँ से देखो कि 4, 3, 6 में कौन सा जा रहा है, उसके बाद 2, 1 एंड 5, 2, 1 एंड 5। तो इस अरेंजमेंट में तो आपको ये पढ़कर देखना होगा कि आप किस स्टेप्स को पहले फॉलो करते। तो जब भी पैरेललोग्राम ड्रॉ करना हो तो पहले बेस बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एंगल बनाएंगे और तब एज अ सेंटर हम बी को रख करके इसका लेंथ कट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन अ क्वाड्रिलैटरल PQRS द डायगोनल PR एंड QS आर 29 एंड 25। फिर से वापस रफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ क्या गिवन है, PQRS, ठीक है। क्या गिवन है, द डायगोनल PR एंड QS, ये PR गिवन है और QS गिवन है। एक 29 गिवन है और एक कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड्स PQ एंड RS आर 13 एंड 17। तो PQ 13 एंड RS 17, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलैटरल। अब जब भी हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना होगा क्वाड्रिलैटरल, तो ये साइड तो पहले बेस बना लिया, ठीक है। बेस बनाने के साथ साथ आप ये 25 तो लेंगे, लेकिन किस एंगल पर लेंगे, ठीक है। तो एक एंगल तो रिक्वायर्ड चाहिए, जब भी आप डायगोनल बनाएंगे तो आपको एंगल चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है एंगल PQ एंड R, ठीक है। तो ये तीनों एंगल आपको चाहिए अगर आप डायगोनल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इफ AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। चलिए हम AB ले लेते हैं और एक ये ABCD, इस तरह से ये DC हो जाएगा, ठीक है। AB इज पैरेलल टू DC, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AB 7 सेंटीमीटर, ठीक है। BC 6 सेंटीमीटर, ये जो BC है आपका वो हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AD 6.5 सेंटीमीटर, AD 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एंगल B 70 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री, ठीक है। AB गिवन है, BC गिवन है, AD गिवन है, ठीक है। देन विच फिगर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। स्क्वायर तो नहीं हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता है, ट्रेपीजियम लगता है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल का कोई भी एंगल 70 डिग्री नहीं होता है। तो आपके पास ये क्या ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, तो ट्रेपीजियम होगा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ध्यान रखने वाला है कि टाइम कम लेगा, कैलकुलेशन नहीं करना है, बट रीडिंग आवर मोर चाहिए। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका आंसर हो पाएगा, ठीक है। गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, ठीक है। फिर से वापस एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें ABCD है, ओके। ABCD जब भी जाएंगे आप या तो क्लॉकवाइज जाएंगे नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे,
ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा। नहीं, उसमें या तो आप यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, बट अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे। ठीक है, गिवन है ABCD। ए बी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 6.5 सेंटीमीटर। ए बी है हमारा 3.5, ठीक है, ए बी हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी 6.5, बी सी हो गया 6.5, ठीक है। एंगल ए 75, एंगल ए हो गया 75 डिग्री, ठीक है। और क्या गिवन है? एंगल बी 105, एंगल बी 105 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल सी 120 डिग्री, एंगल सी हो गया 120 डिग्री। सब कुछ गिवन है, आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट? अच्छा, ड्रॉ ए बी 3.5, यस हमने ए बी ड्रॉ कर लिया 3.5। ड्रॉ एंगल एक्स ए बी 75, तो जब भी आपको एक्स ए बी बोल रहा है तो ए और बी यहाँ एक्स हो जाएगा ये, तो सही बात है कि यहाँ पर जब आप ये एंगल ड्रॉ करेंगे तो 75 होगा, ये तो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विथ बी एज अ सेंटर एंड रेडियस बी सी 6.5, यस बी सी है 6.5, यस, तो ये बी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट बी वाई एट सी, यस बी वाई एट सी, सी के ऊपर हमारा जो यहाँ पर वाई है तो यहाँ हम बना लेंगे एंगल बी बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप्स है एट सी ड्रॉ एंगल ए डी सी। एट सी अगर देखिए यहाँ पर गिवन है, एट सी हम एंगल ए डी सी बना सकते हैं? नहीं, एट सी हम एंगल बी सी डी बना सकते हैं, क्योंकि सी बीच में होना चाहिए। कभी भी किसी भी एंगल को जब हम बनाते हैं तो सी बीच में आना चाहिए, तभी वो सेंटर हो सकता है। तो ये आपका स्टेप 4 जो है वो रॉन्ग है। स्टेप 4 क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्टेप 4 रॉन्ग था ना, तो ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो यहाँ 6 में आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर लास्ट तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग IMO 8th के डेटा हैंडलिंग चैप्टर को देखेंगे। डेटा हैंडलिंग में हमने देखा है कि पाई चार्ट, हिस्टोग्राम तो पहले भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नए टर्म्स ऐड होते हैं जो जैसे कि प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? अगर मान लो कि आपके पास एक कॉइन है, तो कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो कितना परसेंटेज है आपके पास चांसेस कि हेड आएगा? तो 50% और 50% पॉइंट। तो यहीं अगर हम उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में देखेंगे तो अगर हेड का देखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितना है उसमें 1, टोटल आउटकम कितना है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर रहा आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? जब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो उसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। वैसे ही पाई चार्ट आएगा। पाई चार्ट में क्या होता है कि जो एक पूरा सर्कल होता है वो आपका 360 डिग्री में डिवाइड होता है। अब उसमें से जैसे भी हम लोग को कोई एंगल फाइंड आउट करना रहेगा, क्या करेंगे? दैट एंगल डिवाइडेड बाय 360 और इनटू जो नंबर गिवन रहेगा, ठीक है। तो वैसे वैसे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। तो कितना हो गया टोटल बॉल? टोटल बॉल 6 हो गए। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग without looking into the bag. The probability of getting a red ball.
तो अब आपके पास टोटल है 6 बॉल, ठीक है। तो यहाँ जो हमने लिखा था कि नंबर ऑफ आउटकम, तो वो नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो टोटल बॉल इज इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब क्या हो गया, रेड कलर, नंबर ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू कितना है, 4। बस सीधा आप फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी इवेंट, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है 4, नंबर ऑफ आउटकम कितना है 6। इसको रिड्यूस कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। 2/3 कहाँ है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो समझ में आया, इजी है क्वेश्चन, कोई इतना हार्ड नहीं है, बस आपको ये देखना है कि टोटल आउटकम क्या है और नंबर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक जो है आपका ये हिस्टोग्राम पे डिपेंड करता है। हिस्टोग्राम ऐसा चार्ट है जिसके थ्रू डिफरेंट डेटा को हम लोग देखते हैं, ठीक है। द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट के मार्क्स को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है, ठीक है। मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो, स्टडी द हिस्टोग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the total number of students who obtained more than or equal to 80 marks in the examination? ओके तो यहाँ जो आपका जो ये जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है, टोटल मार्क्स, ठीक है। और यहाँ जो वाई एक्सिस है उस पर क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप अगर इसको देखेंगे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड, यस, हु ऑब्टेन्ड मोर देन इक्वल टू 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स वाले यहाँ से आ गए, जो यहाँ से आगे स्टूडेंट्स है वो क्या है, 80 मार्क्स वाले हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 80 कितना पर है, ये इस जगह पर है 8, और ये जो हमारा 80 से जो ज़्यादा है जिसको 90 से 10 आया, तो इस तरह से आप देखेंगे ये लाइन बना करके, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो हमारा मोर देन 80 वाला है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 8 + 3 इज इक्वल टू 11 स्टूडेंट्स है कहीं ऑप्शन 11, यस। तो ये आपका रेड, ये डी ऑप्शन, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 40, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो है हमारा 80 है, तो कहाँ पर है 80, 40, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है 40, तो यहाँ है 40 हमारा दिख रहा है। तो 40 से नीचे कितनों को आया, वो आप एक लाइन लेकर के जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिवन है वो 40 से नीचे जो आपका मार्क्स आया है, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, 2 स्टूडेंट्स ओनली, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, है 2 ऑप्शन कहीं, यस, सी। तो 3 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। दिख रहा है कि इस तरह से आप एक लाइन बनाएंगे और आप देख पाएंगे कि कहाँ पर आपका डेटा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड मेरिट, ठीक है, इफ द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर इट इज 70 मार्क्स रिक्वायर्ड है, तो कितने स्टूडेंट को मार्क्स आया 70। आप देखो यहाँ से जो पीछे चले गए उनको तो 70 तक ही आया, तो इससे जो आगे गए उनको 70 से मोर देन आया। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस लाइन को यहाँ पर लेकर के जाओ सीधा, ठीक है। ये तो पता था आपको कि ये और ये मिल करके कितना था हमारा 11, अभी अभी फाइंड आउट किए थे। अब 11 में कितना ऐड करेंगे, यहाँ से 10 ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ भी 11 है, तो ये 11 हो जाएगा और 11 + 11 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ दिखता है आपको कि इस तरह से हम हिस्टोग्राम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या मार्क्स आया, किसको मार्क्स आया। इस तरह से जब हम लाइन को एक साथ ज्वाइंट करेंगे तो जो यहाँ नंबर है वो हम लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, वो 5 क्या बोलता है
कि अ डाई इज थ्रोन, अगेन ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है अ डाई इज थ्रोन, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर। डाइस में कितने नंबर होते हैं? एक जो आपका ये जो क्यूब होता है डाइस, उसमें 6 होते हैं, नहीं 1 to 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका कि प्राइम नंबर कौन सा हो जाता है? 3 और 5, तो 2 प्राइम नंबर है आउट ऑफ कितने? 6 में से, ठीक है। तो फिर से वही वापस हो जाएगा आपका पी ई, ठीक है। पी ई इज इक्वल टू 2/6, यहाँ हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? 1/3, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये आसान है ना प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो है एक पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट में क्या दिखा रहा है कि द गिवन पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन इंग्लिश, हिंदी, साइंस, टेक्नोलॉजी, social science and mathematics. If the total marks obtained by the students were 540, then the subject in which the student scored 105 marks each. Total marks आपका given है। तो पाई चार्ट में हमने आपको भी बताया है कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये जो पाई चार्ट है ये आपका टोटल एंगल जो है वो है 360। टोटल एंगल कितना होता है? एंगल अराउंड अ पॉइंट, है ना, 360 डिग्री, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स है वो है 540। टोटल मार्क्स कितना है? 540। तो 540 को अगर हम यहाँ 360 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एंगल मिल जाएगा कि कितने को एक एंगल मिला, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 18 2 जा 36 और ये हो जाएगा 3 जा, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल मिला, ठीक है, फॉर ईच डिग्री, ईच डिग्री कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि देन द सब्जेक्ट इन विच द स्कोर्ड 105 मार्क्स। तो इसका मतलब क्या कि इसमें से आपको डिग्री फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं? 3/2 इंटू एक्स डिग्री इज इक्वल टू 105, ठीक है। 3/2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 105, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, तो 35, ठीक है। 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया आपका 70 डिग्री। तो है कहीं 70 डिग्री हिंदी के लिए? यस, ये हिंदी के लिए दिख रहा है आपको 70 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया? 6 के लिए आ गया डी, ठीक है। चलिए, समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज। किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी, अभी तो हमने आपको फॉर्मूला लिख करके दिखाया था। क्या फॉर्मूला था? कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच एन इवेंट अकर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नहीं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, माइनस तो कुछ नहीं करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ये आपका डायरेक्टली बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। डेटा हैंडलिंग बहुत ही इजी होता है, थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? इन अ सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 380 लाइक क्रिकेट व्हाइल रेस्ट डिसलाइक इट। फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स वन इज चूजन एट रैंडमली। तो ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, रैंडमली चूज करते हैं, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी है। द
द प्रोबेबिलिटी दैट चूज एन स्टूडेंट डिसलाइक क्रिकेट। ठीक है, तो पहला है हमारा टोटल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना है 500। टोटल स्टूडेंट कितना है 500। और लाइक कितना करते हैं क्रिकेट, लाइक 380। ठीक है, तो अब हम लोगों को लेकिन फाइंड आउट किसका प्रोबेबिलिटी करना है, डिसलाइक का। तो देयरफॉर डिसलाइक कितना हो जाएगा 500 माइनस 380। ठीक है, अब 500 में से माइनस 380 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 120 होगा। 120 500 माइनस 300 के तो 200 और 200 में से 80 माइनस कर लेंगे तो 120। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पी ई मतलब इवेंट इज इक्वल टू 120 तो इवेंट है और टोटल आउटकम कितना है 500। 0 0 कैंसिल, 2 6 जा एंड 2 25 जा, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6/25 है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन बी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।